बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्लासीफाई करेंगे तीन कैटेगरीज में, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या एलिप्टिक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखी है सेकंड ऑर्डर की, ए पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस बी पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। इसको हम जी एक्स वाई भी लिख सकते हैं, प्लस सी पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको जी डबल वाई भी लिख सकते हैं, प्लस डी पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स प्लस ई पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी ई एंड एफ आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। यानी जो कोफिशिएंट हैं ये डेरिवेटिव्स के ए बी सी डी ई और एफ, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और या वेरिएबल ऑफ एक्स और वाई इनके फंक्शन भी हो सकते हैं। यानी ए बी सी की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती हैं और एक्स और वाई की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय डेल्टा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी, यानी इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन वन। इसमें जो जी डबल एक्स का कोफिशिएंट होगा वो ए, जो जी एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा वो बी, और जी डबल वाई का कोफिशिएंट जो होगा इसको हम सी। और यहीं से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। इतने हिस्से को हम प्रिंसिपल पार्ट भी बोलते हैं, यानी ये क्या है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जस्ट हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के बाद फिर हम देखेंगे कि गिवन इक्वेशन क्या बनती है, पैराबोलिक बनती है, हाइपरबोलिक बनती है या एलिप्टिक बनती है। तो उसके लिए तीन केसेस हैं। द इक्वेशन वन इज सेड टू बी हाइपरबोलिक एट अ पॉइंट एक्स वाई इफ डेल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है एक्स वाई के लिए तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर क्या फंक्शन है, यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है। वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी हाइपरबोलिक हो सकती है। इस तरह अगर जिन पॉइंट्स पर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, यानी डेल्टा की वैल्यू जिन पॉइंट्स पर जीरो होगी वो क्या होंगे, वहाँ पे ये पैराबोलिक होगी। और जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होगी उन पॉइंट्स पे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, वो एलिप्टिक होगी। तो इनको प्रूव करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करनी है ये वन बाय वन, तो इनमें हमने इनकी नेचर चेक करनी है और कुछ का हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी एक बार मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, बाकी अब मैं इनके वन बाई वन ये सभी में हमने यही करना है कि इनकी क्लासिफिकेशन करनी है या नेचर चेक करनी है। तो यहाँ पे ये देखें कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑर्डर टू की है और इसमें जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। तो मैंने बोला था कि कोफिशिएंट जो थे यानी ए बी सी की वैल्यू वो कांस्टेंट भी हो सकती हैं और एक्स वाई यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती हैं। और ये देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि वो जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, यानी इनका कोफिशिएंट ये जी की फॉर्म में नहीं हो सकता, एक्स और वाई की फॉर्म में हो सकता है। हेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, यानी जी डबल एक्स का कोफिशिएंट वन, जी एक्स वाई वाई टर्म नहीं है इसमें, उसका इसका मतलब बी की वैल्यू जीरो होगी और जी डबल वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव वन। यहाँ से हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू जीरो, जीरो स्क्र माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या आता है फोर। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या है फोर, तो ये ग्रेटर देन जीरो है। दस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज हाइपरबोलिक, यानी हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया वो पॉजिटिव आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हाइपरबोलिक है। इसकी स्टेटमेंट कुछ ये भी आ सकती है कि शो दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी डबल एक्स माइनस जी डबल वाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज हाइपरबोलिक, यानी इस तरह भी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है। तो अब यहाँ पे देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट फोर है, तो ये फोर ना तो जीरो के इक्वल हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, तो ये ऑलवेज हाइपरबोलिक होगी फॉर ऑल एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई वैसे ही नहीं था, तो कुछ केसेस में इस तरह से भी स्टेटमेंट आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन है जी डबल एक्स माइनस जी वाई इज इक्वल टू जीरो, हेयर ए इज इक्वल टू वन, यानी जी डबल एक्स का कोफिशिएंट ए और जी एक्स वाई वो इसमें टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, बी जीरो होगा। और जी डबल वाई भी नहीं है इसमें, तो जस्ट जी डबल वाई यानी उसका कोफिशिएंट सी वो भी जीरो आएगा। यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू भी जीरो और ए को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू जीरो, तो ये आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। दस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू इज पैराबोलिक। तो इसकी स्टेटमेंट भी इस तरह से आ सकती है, शो दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी डबल एक्स माइनस जी वाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज पैराबोलिक।
या इज पैराबोलिक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरह भी आ सकती है। थर्ड क्वेश्चन है पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर जी बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेयर ए इज इक्वल टू 1, यानी जी डबल एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, और जी एक्स वाई वाली टर्म नहीं है उसमें बी की वैल्यू फिर 0 होगी, और जी डबल वाई का कोफिशिएंट उसको हम सी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 आ गई। यहाँ से इसका भी डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू वन, तो ये आंसर क्या आता है -4। तो ये ऑलवेज नेगेटिव है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एलिप्टिक होगी। तो ये पहले जो हमने 3 क्वेश्चन किए इनमें कोफिशिएंट क्या थे, वो कांस्टेंट थे। अब नेक्स्ट जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनमें कोफिशिएंट क्या हैं, ये वेरिएबल की फॉर्म में आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी एक्स और वाई। यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा वो जी की फॉर्म में नहीं होगा। इसमें भी हमने इसकी डिस्कस द नेचर, यानी जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में लिख दी थी हर एक के लिए वो सभी के लिए सेम है। 1 माइनस एक्स स्क्र जी डबल एक्स माइनस 2xy जी एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्र जी डबल वाई प्लस 2gx प्लस 3gy माइनस 2g इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो ड्रॉ अ फिगर। यानी इसमें हमने चेक करना है कि ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है, और हमने इसका ये इसकी फिगर भी ड्रॉ करनी है। सोल्यूशन में देखें, हेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र जी डबल एक्स इसका कोफिशिएंट, जी एक्स वाई का कोफिशिएंट बी, यानी बी की वैल्यू नेगेटिव 2xy, और सी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्र। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, डेल ऑफ एक्स वाई बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू नेगेटिव 2xy होल स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्र, और बी की वैल्यू 1 माइनस सी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्र। ये स्क्र करने से 4x स्क्र वाई स्क्र नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ 1 आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होकर -4, फिर 1 को नेगेटिव वाई स्क्र से करेंगे तो ये माइनस से मिलकर प्लस का 4y स्क्र, और इस तरह नेगेटिव एक्स स्क्र जब 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x स्क्र, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, और -4 से मल्टीप्लाई होकर -4x स्क्र वाई स्क्र। अब ये -4x स्क्र वाई स्क्र और ये प्लस 4x स्क्र वाई स्क्र ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 4। दिस इंप्लाइज डेल्टा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमें नहीं पता कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, क्योंकि उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर तो जस्ट कोई कांस्टेंट आ जाता है तो फिर तो हम फ़ौरन कह देंगे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो लेकिन जब वेरिएबल की फॉर्म में आएगा फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ पे वो पॉजिटिव बनता है, कहाँ पे वो नेगेटिव बनता है, और कहाँ पे वो 0 बनता है। तो पहले केस में मैंने किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कब होगी, इफ डेल ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होगा फिर हाइपरबोलिक होगी। दिस इंप्लाइज 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसको मैंने 4 पे डिवाइड कर दिया, x स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर देन 1। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इन द रीजन आउटसाइड द यूनिट सर्कल, क्योंकि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 हो तो वो किसकी इक्वेशन बनती है, सर्कल की। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर देन 1 क्या है, तो ये आउटसाइड द यूनिट सर्कल। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक है जब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर देन 1, यानी एक यूनिट सर्कल के आउटसाइड। जैसे यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ एरिया, ये सर्कल का जो एक्सटर्नल एरिया है वहाँ पे ये क्या है, ये हाइपरबोलिक है। केस 2 में है पैराबोलिक। पैराबोलिक कब होगी, जब डेल एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू जब 0 होगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये वाली वैल्यू 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे और जो नेगेटिव 1 है वो राइट पे जाकर +1 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। यानी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो है 4 है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4 जो है वो पैराबोलिक कब होगी, जब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 होगा, यानी एक यूनिट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ये पैराबोलिक होगी। तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये इस बाउंड्री के ऊपर क्या है, पैराबोलिक है। ये सारी की सारी यूनिट सर्कल की बाउंड्री है, इसके ऊपर ये क्या है, पैराबोलिक है। थर्ड केस में एलिप्टिक कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। डिस्क्रिमिनेंट था 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 4, तो उसको हम लेस देन 0 लिखेंगे, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे तो x स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन 1 आएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एलिप्टिक कब होगी, जब x स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू लेस देन 1 होगी। यानी x स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 हो तो वो एक यूनिट सर्कल है।
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन 1 है, वो इंटीरियर ऑफ अ यूनिट सर्कल यानी इनसाइड ऑफ यूनिट सर्कल। तो इक्वेशन जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो एलिप्टिक कब होगी, वो एक यूनिट सर्कल के अंदर एलिप्टिक होगी, जैसे यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये इस सर्कल के अंदर एलिप्टिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जी डबल एक्स माइनस 2xy जी एक्स वाई प्लस बी स्केयर माइनस वाई स्केयर जी डबल वाई प्लस एक्स जी एक्स प्लस वाई जी वाई प्लस 5g इज इक्वल टू 0। इसमें हम ए की वैल्यू देखेंगे, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पे हम कैपिटल ए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये राइट साइड पे ए आ रहा है, यानी वो क्वेश्चन का हिस्सा है, ये जस्ट फार्मूले का हिस्सा होता है, ये इस कॉन्स्टेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि a इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, बी इज इक्वल टू नेगेटिव 2xy और c इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, नेगेटिव 2xy होल स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और c की वैल्यू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये 4x स्केयर वाई स्केयर बनेगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव 4 ए स्केयर बी स्केयर प्लस 4 ए स्केयर वाई स्केयर प्लस 4 बी स्केयर एक्स स्केयर माइनस 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो ये नेगेटिव टर्म ये प्लस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा, 4 बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस 4 ए स्केयर वाई स्केयर माइनस 4 ए स्केयर बी स्केयर। तो इनमें से 4 ए स्केयर बी स्केयर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जस्ट बचेगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 4 बी स्केयर, तो ए स्केयर इसके साथ नहीं है तो वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे बी स्केयर नहीं है तो वो डिवाइड में आएगा वाई स्केयर और बी स्केयर, और यहाँ से ये 4 ए स्केयर बी स्केयर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा -1। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, अब हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है, हमें नहीं पता ये नेगेटिव है, हमें नहीं पता कि ये जीरो है, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा। तो अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है और कहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो है। केस 1 में हाइपरबोलिक यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 5 जो है ये हाइपरबोलिक कहाँ पे होगी, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 4 ए स्केयर बी स्केयर इंटू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर -1। अब यहाँ पे ये देखें, ये फैक्टर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, जस्ट ये जब पॉजिटिव होगा या ये जब नेगेटिव होगा या ये जब जीरो होगा तो उस उनके लिए जस्ट हम केसेस करेंगे। तो ये जब पॉजिटिव होगा तब हाइपरबोलिक होगी, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर -1 राइट साइड पे जाकर +1 हो गया, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर ग्रेटर देन 1। अब एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल टू 1 हो तो वो किसकी इक्वेशन है, वो इलिप्स की इक्वेशन है। तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर ग्रेटर देन 1, तो इसका क्या मतलब है, ये आउटसाइड द एलिप्स, हेंस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 5 will be hyperbolic outside the ellipse, that is the partial differential equation is hyperbolic outside the ellipse, x square over a square plus y square over b square is equal to 1। यानी ये एलिप्स है, इसके आउटसाइड जैसे ये लिखा हुआ है कि इसके ग्रेटर देन 1 लिखा है, इसका मतलब इसके आउटसाइड ये हाइपरबोलिक होगी। केस 2 पैराबोलिक कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से मुराद एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर -1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो -1 राइट पे लेके एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो इस केस में यहाँ पे पैराबोलिक होगी, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये एक एलिप्स की इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ से क्या शो होगा कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 5 है वो एक एलिप्स की बाउंड्री के ऊपर पैराबोलिक होगी, दैट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ एलिप्स, यानी ये पैराबोलिक होगी ऑन द बाउंड्री ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये आउटसाइड द एलिप्स हाइपरबोलिक ये मेंशन की हुई है, और ये बाउंड्री के ऊपर भी ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि पैराबोलिक होगी। और एलिप्टिक के लिए जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कब होगा, जब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -1 लेस देन 0 होगा। तो -1 राइट पे चला गया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर अगर इक्वल टू 1 होता तो वो क्या है, वो एक एलिप्स की इक्वेशन है। अब लेस देन 1 है तो ये इंटीरियर ऑफ एलिप्स, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 5 इनसाइड द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके इनसाइड क्या होगी, एलिप्टिक होगी। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये यहाँ पे क्या है कि इसके इनसाइड यानी जो एलिप्स बनाई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसके इनसाइड क्या होगी, ये एलिप्टिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स यू डबल एक्स प्लस 2u डबल वाई प्लस 3y स्क्वायर यू वाई इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, यानी इसकी नेचर चेक करनी है और हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। ए इज इक्वल टू एक्स,
बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी जी यू एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, और सी की वैल्यू वाई यानी यू डबल वाई का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे वाई आएगा, टू लिखा हुआ था वाई यू डबल वाई, तो यहाँ से सी की वैल्यू यानी यू डबल वाई का जो कोफिशिएंट वो सी की वैल्यू आएगी, सी इज इक्वल टू वाई। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्र बी की वैल्यू जीरो माइनस फोर ए सी यानी माइनस फोर एक्स वाई बनेगा, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव फोर एक्स वाई है। अब हमें नहीं पता कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो इसके लिए हम अलग अलग केसेस करेंगे। हाइपरबोलिक इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन हाइपरबोलिक कब होगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव फोर एक्स वाई ग्रेटर दैन जीरो होगा। ये मैंने लिखा नेगेटिव फोर एक्स वाई ग्रेटर दैन जीरो, नेगेटिव फोर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसका मतलब एक्स वाई जब नेगेटिव होगा, यानी ये हाइपरबोलिक तब होगी जब एक्स वाई नेगेटिव होगा, यानी एक्स वाई की प्रोडक्ट नेगेटिव होगी। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव कब होती है, जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, यानी या एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, माइनस प्लस माइनस बनेगा, या एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो। तो यही बात मैंने लिखी कि अगर एक्स नेगेटिव है एंड वाई पॉजिटिव है, और एक्स पॉजिटिव है या एंड वाई नेगेटिव, ये देखें मैंने एंड यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि दोनों में से दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, सिंपली ये कह लें कि दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं। तो अब एक्स और वाई के साइन डिफरेंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो दोनों के साइन प्लस के और माइनस यानी इनके साइन सेम होते हैं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनके साइन जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 6 जो है ये हाइपरबोलिक होगी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पेज में मैंने इसकी वो फिगर ड्रॉ की है। पैराबोलिक कब होगी, जब फोर एक्स वाई ये जीरो होगा, यानी नेगेटिव फोर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखें दोनों में से कोई एक वैल्यू भी जीरो हो जाए तो इसका आंसर जीरो है, यानी वाई नॉट इक्वल टू जीरो भी हो तो एक्स अगर जीरो करेंगे फिर भी आंसर जीरो, अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो वाई जीरो हो तो फिर भी जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो ये वाई एक्सिस की इक्वेशन बनती है, और वाई इज इक्वल टू जीरो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनती है। इसका मतलब ये पैराबोलिक बनेगी कहाँ पे, एक तो ओरिजिन पर, और इसके अलावा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी ये पैराबोलिक बनेगी। यहाँ पे मैंने जस्ट यही लिखा है कि पैराबोलिक ऑन द रीजन। नेक्स्ट हम ये लिखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी पैराबोलिक होगी और वाई एक्सिस के ऊपर भी पैरेलल होगी। वो यहाँ पे हमने कुछ लिखना है, वो आपने लिख लेना है। ये यहाँ पे मिसिंग है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन ये इस पे पैराबोलिक होगी। नेक्स्ट केस 3 में हमने एलिप्टिक चेक किया है, इफ डेल्टा लेस देन जीरो, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तब ये एलिप्टिक होगी। दिस इंप्लाइज नेगेटिव फोर एक्स वाई लेस देन जीरो, नेगेटिव फोर से डिवाइड किया था, अब इनइक्वालिटी का ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। यानी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होती है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हों तभी उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है, या दोनों नेगेटिव हों फिर भी उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, और एक्स लेस देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हों, इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हों, एक्स लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो। तो ये कब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी इक्वेशन क्या होगी वो ये एलिप्टिक होगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ये मैंने फिगर ड्रॉ की है कि ये पैराबोलिक कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये मैंने मेंशन किया हुआ है पैराबोलिक एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर भी पैराबोलिक होगी, ये भी मैंने ये मेंशन किया हुआ है। एलिप्टिक होगी ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हाइपरबोलिक होगी सेकंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये हाइपरबोलिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई इंटू जी डबल वाई माइनस जी डबल एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जी एक्स वाई प्लस वाई जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू जो जी डबल एक्स का कोफिशिएंट होगा ये जी डबल एक्स लिखा हुआ है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एक्स वाई बनेगा, यानी ए की वैल्यू बनेगी नेगेटिव एक्स वाई, और बी क्या होता है जी एक्स वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पे ये जी एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखा हुआ है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और जी डबल वाई का कोफिशिएंट क्या होता है सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी एक्स वाई, ये सी की वैल्यू लिख दी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने लगे हैं, बी स्केयर माइनस फोर ए सी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर होल स्केयर माइनस फोर इंटू
ए की वैल्यू नेगेटिव एक्स वाई और सी की वैल्यू एक्स वाई। इसका स्केयर ओपन करेंगे x4 प्लस y4 माइनस 2x² y² और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4x² y²। ये प्लस का 4x² y² माइनस 2x² y², तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x² y² आ जाएगा। x4 प्लस y4 प्लस 2x² y², इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस y² होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आया, x² प्लस y² होल स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि कहाँ पे ये पैराबोलिक होगी, कहाँ पे ये एलिप्टिक होगी और कहाँ पे ये हाइपरबोलिक होगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। केस 1 में मैंने लिखा हाइपरबोलिक, यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा इफ डेल ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट क्या था, x² प्लस y² ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x² प्लस y² ग्रेटर देन 0। अब x² प्लस y² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगी, क्योंकि दोनों स्केयर हैं और स्केयर से आंसर पॉजिटिव आएगा और सम करने के बाद फिर आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये तमाम वैल्यूज के लिए इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, जस्ट 0 0 के लिए, क्योंकि जब हम x और y दोनों की वैल्यू 0 लेंगे तब इसका आंसर 0 आएगा। उसके अलावा बाकी जो मर्जी वैल्यू x और y के लिए उसके लिए इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। Hence the equation 7 is hyperbolic at all points except 0 0, यानी ओरिजिन के अलावा ये बाकी तमाम पॉइंट्स पर क्या है, हाइपरबोलिक है। केस 2 में देखते हैं पैराबोलिक। डेल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डेल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है, x² प्लस y² ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अब ये देखें ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। क्योंकि अगर x 0 होता है y 0 नहीं होता फिर तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, और अगर y 0 होता है x 0 नहीं होता फिर भी इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो तभी 0 आएगा जब x और y दोनों सेम एट अ टाइम 0 होंगे, यानी x भी 0 हो और y भी 0 हो, या सिंपली कह लें कि ओरिजिन पर ये पैराबोलिक होगी। Hence the equation 7 is parabolic at origin. Equation 7 cannot be elliptic because x² plus y² होल स्केयर के नॉट भी नेगेटिव, क्योंकि एलिप्टिक कहाँ पे होती है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। तो अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही क्या है, ये एक होल स्केयर है, यानी परफेक्ट स्केयर है। और हमें पता है कि स्केयर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये कहीं भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 7 है ये कहीं भी एलिप्टिक नहीं होगी। इक्वेशन ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह भी आ सकती है, शो दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज हाइपरबोलिक एक्सेप्ट ओरिजिन। तो इस तरह भी हम इसको शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये असाइनमेंट्स हैं कुछ, यानी जिस तरह हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए सेम इस तरह ये हमने इनमें भी डिस्कस द नेचर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ड्रॉ ग्राफ्स। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। वाई जी डबल एक्स प्लस वाई जी एक्स वाई प्लस एक्स जी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू y, बी की वैल्यू x प्लस वाई और सी की वैल्यू x होगी। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्केयर जी डबल एक्स माइनस 2 XY जी एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर जी डबल वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर एक्स जी एक्स प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई जी वाई। अब यहाँ पे देखें हमने ये फ्रैक्शन को ख़त्म नहीं करना, जस्ट जैसे इक्वेशन मिली है इसी तरह हमने चेक करना है कि जो जी डबल एक्स का कोफिशिएंट है वो a, जो जी एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो b और जो जी डबल वाई का कोफिशिएंट है वो c। सिमिलरली जी डबल एक्स प्लस एक्स स्केयर जी डबल वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स जी एक्स, जी डबल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर जी डबल वाई, यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इज इक्वल टू 0, यू डबल एक्स माइनस यू डबल वाई इज इक्वल टू 0, यू डबल एक्स प्लस वाई यू इज इक्वल टू 0। इन सब की हमने नेचर डिस्कस करनी है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे।